नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं, लेकर हाजिर हो चुका हूं अर्ज क्या का एक और एपिसोड। अर्ज क्या के इस एपिसोड में तमाम आप कवि और कवित्रियों को सुनेंगे। बेहतरीन काव्य पाठ आज के इस प्रोग्राम में होने वाला है। पूरे का पूरा आधा घंटा आपके बीच हम लोग रहेंगे और इस अर्ज किया में तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम कवि और कवित्री जुड़ रहे हैं। और अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी काव्य पाठ करते हैं, अलग अलग मंचों पर जाते हैं, तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। बस करना आपको क्या है, हमारी मेल आईडी है, इस मेल आईडी पर अपनी वीडियो हमें सेंड करनी है और उस वीडियो को हमारी टीम देखेगी और उसके बाद जाहिर है अगर अच्छा लगेगा तो निश्चित तौर पर आप भी अर्ज किया के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। बहरहाल आज हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा जो बन रहे हैं, राब्ता उनसे कायम करते हैं और तारुफ कराते हैं कौन कौन आज हमारे साथ है। हमारे साथ सबसे पहले मेरे नजदीक में जो है दिनेश शर्मा। दिनेश जी इनको कहते हैं, कैथल हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, अलग अलग मंचों पर आपने सुना होगा, आज हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। दिनेश जी के नजदीक में जो शख्स खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश यानी दिल्ली एनसीआर का गाजियाबाद है। गाजियाबाद से हमारे बीच इस दिल्ली स्टूडियो में आए हैं डीपी सिंह जी, कहते हैं इनको। डीपी जी बहुत बहुत धन्यवाद। डीपी सिंह साहब आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डीपी सिंह जी के नजदीक में जो शख्स खड़े हैं वो भी उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ से ताल्लुक रखते हैं। प्रदीप मिश्र अजनबी जी इनको कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप मिश्र अजनबी जी, आपका भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ नोएडा से हमारे बीच आई हैं पूजा शुक्ला, इनको कहते हैं। बेहतरीन कवित्री हैं, अलग अलग मंचों पर आपने सुना होगा, आज अर्ज क्या का हिस्सा बन रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी आपका इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो ये दरअसल 4 कवि और कवित्री हमारे बीच अगले आधे घंटे में आप लोगों के साथ रहने वाले हैं। प्यार इनको भी आप अपना दीजिएगा जैसे अर्ज क्या को देते रहे हैं। शुरुआत दरअसल आज हम करते हैं दिनेश शर्मा दिनेश से, जो हमारे बीच हरियाणा के कैथल से आए हैं इस दिल्ली स्टूडियो में। स्वागत करता हूं सबसे पहले दिनेश जी आपसे। धन्यवाद आपका। और जिस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो शहीदों से आज़ादी से ही मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। स्वागत है। अपनी कविता की पंक्तियां आपसे शुरुआत में साझा करना चाहूंगा। मुक्त गगन स्वच्छंद वतन में जो हम आनंद लूट रहे। हाँ हाँ। मुक्त गगन स्वच्छंद वतन में जो हम आनंद लूट रहे, बलिदानों का प्रतिफल उनके जो फांसी पर झूल रहे। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह। हाँ हाँ। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बच्चों को बतला देना है जिनसे अस्तित्व हमारा, उनको शीश नवा देना। बहुत अच्छा, क्योंकि हसन भाई कोई भी काम बिना मेहनत नहीं होता। शहीदों ने बड़ी मेहनत की, उनको याद करते हुए और मेहनत का बखान करते हुए कह रहा हूं, बिना मेहनत हो कोई कामयाब। हाँ, बिना मेहनत हो कोई कामयाब मुश्किल है, बिना जले हो कोई आफताब मुश्किल है। हाँ। कदम बढ़ाने ही पड़ते हैं मंजिलों की तरफ, हाँ। कि नींद में हो कोई पूरा ख्वाब मुश्किल है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज़ादी की बात कर रहा था, शहीदों को प्रणाम करता हूँ वो स्वर्ग में जो इस भारत के लिए बलिदान देकर के गए हैं। किस तरह से क्या बलिदान उन्होंने दिया, आपके सामने अपनी कविता रख रहा हूँ। स्वागत है। आजादी के पावन यज्ञ में वन संविधान जले होते, प्रतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। क्या किया? देश धर्म पर हो बलिहारी कितने बलिदान किए तुमने। हाँ। देश धर्म पर हो बलिहारी कितने बलिदान किए तुमने, अनशन और आंदोलन भी सालों साल किए तुमने। सत्ता की ज्वाला से तुम, सत्ता की ज्वाला से तुम तनिक कहीं पिघले होते, प्रतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। अच्छा है, अच्छा है। और आपको काला पानी बहुत बार आपने सुना होगा। काला पानी लेके चलता हूँ, वीर सावरकर को प्रणाम करता हूँ। ध्यान दीजिएगा। कड़ी बेड़ियों जंजीरों को समझ लिया मोती का हार। कड़ी बेड़ियों जंजीरों को समझ लिया मोती का हार, काला पानी दिखता था स्वर्णिम देवलोक का द्वार। तेल पेरने को कोल्हू में, तेल पेरने को कोल्हू में न बन बैल चले होते, प्रतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। अच्छा, अच्छा है। फिर भगत सिंह को याद कर रहा। भारत माँ का रूप सदा तेरे उर में बसता था। भारत माँ का रूप सदा तेरे उर में बसता था,
फांसी का फंदा शादी का गठजोड़ा सा दिखता है। हाँ, बेहतर है। आजादी दुल्हन के सपने, आजादी दुल्हन के सपने न मन में पलते होते, स्वतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। बेहतर है, बेहतर है। और क्या किया उन असंख्य शहीदों ने, उसको अपनी आवाज दे रहा हूं। स्वतंत्रता की वेदी पर चढ़ा नरमुंडों की माला, स्वतंत्रता की वेदी पर चढ़ा नरमुंडों की माला, रणचंडी को भोग लगाया भरा रक्त का प्याला। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हाँ। हव्य तेरा जीवन ना होता, हव्य तेरा जीवन ना होता, सबने हाथ मले होते, स्वतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। बेहतर, अच्छा है दिनेश जी, बेहतर है। जी धन्यवाद। और अब आपकी सबकी आवाज, सब भारतीयों की आवाज अपनी आवाज से जोड़ते हुए उन शहीदों को प्रणाम कर रहा हूं। हे असंख्य शहीदों तुमसे, हे असंख्य शहीदों तुमसे है जिंदा आन और बान, हे असंख्य शहीदों तुमसे है जिंदा आन और बान, भारत वर्ष कृतज्ञ तुम्हारा गाता रहता गौरवगान। और ध्यान दीजिएगा, संस्कार तुम्हारे न मिलते, संस्कार तुम्हारे न मिलते, कहो कैसे संभले होते, स्वतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते, आजादी के पावन यज्ञ में वन संविधान जले होते, स्वतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। बहुत अच्छा है दिनेश, बेहतरीन, शानदार है। शुरुआत अच्छी हुई है और इस अच्छी शुरुआत को और बेहतरी की ओर बढ़ते हैं, डीपी सिंह जी की ओर बढ़ते हैं। स्वागत कर रहा हूँ। चलिए पानी पी लीजिए, पहले आप पानी दे देना। ले लेता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं वो दे देगा। हाँ ठीक है। इतना बात आप आगे बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यूएशन रखते हैं। नहीं कोई बात, वो एडिट होगा ही। नहीं जी अभी हम अब वो नहीं करेंगे, हम ब्रेक नहीं करेंगे। हाँ ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक, कंटिन्यू पे ही चलेंगे। बिल्कुल। ये अभी किसी को, हाँ, या फिर पानी रख लीजिए अपने पास, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ रखा रहेगा, वो अलग बात। ठीक है, सही है, ये दे चलिए। तो रहने दो। नहीं नहीं दिखेगा, यहाँ पर रखा जाएगा, नहीं दिखेगा। कर लीजिए। अरे रहने दो। चलो ठीक, इतनी हिम्मत भी नहीं है तो कवि सम्मेलन में क्या चलिए शुरू करते हैं। चलिए, शानदार दिनेश जी, मेरा फ्रेम ले लीजिए। शानदार, बेहतरीन काव्य पाठ रहा है और शानदार दिनेश जी, बेहतरीन काव्य पाठ आपने किया है और शुरुआत बेहतरीन हो गई है। अब इसी शुरुआत, बेहतरीन शुरुआत को आगे बढ़ाते हैं, डीपी सिंह जी की ओर बढ़ते हैं। स्वागत कर रहा हूं आपका सर। धन्यवाद। तो सबसे पहले आज़ादी के अमृत महोत्सव में मैं तिरंगे को नमन करता हूं कि तिरंगा आन है मेरी, तिरंगा शान है मेरी, तिरंगा आन है मेरी, तिरंगा शान है मेरी, यही संगीत जीवन का, यही तो तान है मेरी। अच्छा है जी। हाँ। है इसके सामने बेकार दुनिया की हर एक दौलत, है इसके सामने बेकार दुनिया की हर एक दौलत, तिरंगे की हिफाजत में तो हाजिर जान है मेरी, तिरंगे की हिफाजत में तो हाजिर जान है मेरी। और अब इसके बाद मैं कुछ पंक्तियां ऐसी कहने जा रहा हूं जो हमसे संबंधित हैं कि हम हमेशा सरकारों या किसी के भरोसे की बात करते हैं, हम अपना पुरुषार्थ भूल चुके हैं। तो मैं अपने पुरुषार्थ को जागृत करने के लिए आप सबका आह्वान करता हूं इस गीत के माध्यम से। स्वागत है सिंह साहब। कि कपटी कामयाब तब तक ही होंगे कुटिल इरादों में, कपटी कामयाब तब तक ही होंगे कुटिल इरादों में, पौरुष तज कर लगे रहेंगे जब तक हम फरियादों में, पौरुष तज कर लगे रहेंगे जब तक हम फरियादों में। और देखिए, मैं इतिहास के साथ इस बात को जोड़ना चाहता हूँ। चलते हैं
त्रेता युग में कि त्रैलोकी भी 3 दिवस तक पंथ मांग ले याचक बन। त्रैलोकी भी 3 दिवस तक पंथ मांग ले याचक बन। आह्वान उद्दंड उदधिका करे भले ही आराधन। पर सायक की फुफकारें ही, पर सायक की फुफकारें ही सदा सुनेगा सागर भी। विनय राम की खो जाएगी लहरों के उन्मादों में। अच्छा है। विनय राम की खो जाएगी लहरों के उन्मादों में। कपटी कामयाब तब तक ही होंगे कुटिल इरादों में। पौरुष तज कर लगे रहेंगे जब तक हम फरियादों में। बेहतर है। बहुत बढ़िया। और अगला बंद देखिएगा, मैं आपको फिर त्रेता से द्वापर में लेके आता हूं कि रोक रहा था मोह पार्थ को और किया लाचार उसे। शांति समर में नहीं चयन का यद्यपि था अधिकार उसे। अच्छा है, हाँ। शांति समर में नहीं चयन का यद्यपि था अधिकार उसे। मांग रहे थे 5 गांव ही, मांग रहे थे 5 गांव ही कृष्ण पांडवों की खातिर। किंतु व्यूह मद का भेदे वह शक्ति कहाँ संवादों में। किंतु व्यूह मद का भेदे वह शक्ति कहाँ संवादों में। और अगला बंद देखिएगा, स्वागत। मैं ये कहना चाहता हूं कि बंटवारा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं रहा है, चाहे वो हस्तिनापुर का बंटवारा हो, चाहे वो भारत का बंटवारा रहा हो। बिल्कुल। बढ़िया। तो बंटवारे में लेकर खांडव प्रस्थ सुखी रह पाए क्या। हाँ। कि बंटवारे में लेकर खांडव प्रस्थ सुखी रह पाए क्या। इंद्रप्रस्थ तो बसा लिया था पर कौरव सह पाए क्या। अच्छा है। इंद्रप्रस्थ तो बसा लिया था पर कौरव सह पाए क्या। जितनी चाहे कोशिश कर लें, जितनी चाहे कोशिश कर लें किंतु नहीं बच पाएंगे। उलझाए रखेंगे हमको नित नित नए विवादों बढ़िया, में। बढ़िया है, उलझाए रखेंगे हमको नित नित नए विवादों में। कपटी कामयाब तब तक ही होंगे कुटिल इरादों में। पौरुष तज कर लगे रहेंगे जब तक हम फरियादों में। बहुत सुंदर। और अंतिम बंद देखिएगा स्वागत है। कि द्रुपद सुताओ तुम्हें बचाने, द्रुपद सुताओ तुम्हें बचाने के शव कब कब आएंगे। क्या बात है। महारथी 5 पांडव भी बेबस खुद को पाएंगे। महारथी 5 पांडव भी बेबस खुद को पाएंगे। भरी सभा में चीर तुम्हारा, भरी सभा में चीर तुम्हारा जब जब खींचा जाएगा। भीष्म द्रोण सब बंधे मिलेंगे अपने अपने वादों में। भीष्म द्रोण सब बंधे मिलेंगे अपने अपने वादों में। कपटी कामयाब तब तक ही होंगे कुटिल इरादों में। पौरुष तज कर लगे रहेंगे जब तक हम फरियादों में। बेहतरीन, बहुत शानदार, खूबसूरत, बेहतरीन। बहुत बेहतरीन, शानदार भाई साहब आपका। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रदीप जी की ओर बढ़ते हैं। प्रदीप मिश्र अजवी जी, स्वागत कर रहा हूं आपका। आपके सामने चर्चा होता चला। शुरुआत हुई देशभक्ति से, शुरुआत हुई सनातनी इतिहास से दूसरी, और हम फिर वहीं रुकते हैं कि हिंदुस्तान की खासियत क्या है और हम लोग कहाँ हैं, क्या सोचते हैं, हमारा जज्बा क्या है। एक शेर से शुरू करते हैं कि जो जान निसार करके, जो करके जान निसार बुझे खातिरे वतन। जो करके जान निसार बुझे खातिरे वतन, रोशन मेरे जज्बात में वो सब चिराग हैं। अच्छा है, जिनके अच्छा नाम है। जानते हैं, जिनके नाम नहीं जानते, रोशन मेरे जज्बात में वो सब चिराग हैं। चिराग और हैं, हम लोग, हम किस जज्बे के लोग हैं, ये एक 4 पंक्तियां और आपके सामने कि रग रग में होती है वतन परस्ती, हिंदुस्तान है ये। रग रग में होती है वतन परस्ती, हिंदुस्तान है ये। और सदा हथेली पर रहती है वतन की खातिर जहां है ये। अच्छा है, सदा अच्छा हथेली है। पर रहती है वतन की खातिर जहां है ये। टुकड़ों में बांटे दुनिया और मुल्क कहे उन टुकड़ों को। टुकड़ों में बांटे दुनिया और मुल्क कहे उन
उन गहरी टुकड़ों बात है को, भाई साहब, मगर अजनबी धरती सारी हम कहती है माँ है ये। बेहतर है। मगर अजनबी धरती सारी हम कहते अच्छा हैं है, माँ अच्छा है। है ये। और एक गजल आपके सामने रखता हूँ, हाँ, ज्यादातर इरशाद गजल करो। लिखता हूँ और वो हिंदुस्तान की तारीफ में है, क्या खासियत है। जी इरशाद। हाँ। हमें है नाज जय भारत जय हिंदुस्तान बोलेंगे, हमें है नाज जय भारत जय हिंदुस्तान बोलेंगे, हमारा मुल्क है दुनिया में अजीम शान बोलेंगे, हमारा मुल्क है दुनिया में अजीम शान बोलेंगे, हमें है नाज जय भारत। और शेर देखें कि क्यों है अजीमुशान। यहाँ है राम हजरत बल्लो गंगा और अमृतसर, बेहतर है। यहाँ है राम हजरत बल्लो गंगा और अमृतसर, यहाँ है सूर नानक तुलसी और रसखान बोलेंगे, यहाँ है सूर नानक तुलसी और रसखान बोलेंगे, हमारा मुल्क। और एक और देखिए खास बात कि उसूलों संस्कारों की हजारों साल की नेमत, उसूलों संस्कारों की हजारों साल की नेमत, बनाया हमको इस तहजीब ने इंसान बोलेंगे। बना पूरी दुनिया में इंसानियत अगर किसी के नाम से जानी जाती है तो हिंदुस्तानियों के नाम से जानी जाती बेहतर है। है। हाँ। बनाया हमको इस तहजीब ने इंसान बोलेंगे। और एक कमी जो पैदा हो गई वो एक शेर में रखता हूं कि सियासतदान हो, अखबार वाले हो या चैनल हो, सियासतदान हो, अखबार वाले हो या चैनल हो, ये जब बोलेंगे सिख हिंदू या मुसलमान बोलेंगे, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान नहीं बोलते। और जज्बा हम लोगों का कि यहीं रहना यहीं जीना सुपुर्दे खाक हो जाना, यहीं रहना यहीं जीना सुपुर्दे खाक हो जाना, जरूरत आ पड़ी हो जाएंगे कुर्बान बोलेंगे, जरूरत आ पड़ी हो जाएंगे कुर्बान बोलेंगे। और आखिरी शेर फिर मक्ता देंगे, हजारों जन्म लेने पर नसीब होता है ये रुतबा, हजारों जन्म लेने पर नसीब होता है ये रुतबा, के हिंदुस्तानी होना है नहीं आसान बोलेंगे, के हिंदुस्तानी होना है नहीं आसान बोलेंगे। और मक्ता देखें कि इसी आबो हवा में जिंदगी जी अजनबी हमने, हाँ, इसी आबो हवा में जिंदगी जी अजनबी हमने, ये धरती है हमारी माँ हम बाईमान बोलेंगे, ये धरती है हमारी माँ हम बाईमान बोलेंगे, हमें है नाज जय भारत जय हिंदुस्तान बोलेंगे, हमारा मुल्क है दुनिया में अजीम शान बोलेंगे। बहुत शानदार प्रदीप जी, शानदार, बेहतरीन। और अब बढ़ते हैं आगे, एकमात्र हमारे साथ कवित्री जो मौजूद हैं, पूजा शुक्ला, स्वागत कर रहा हूँ आपका। सबसे पहले मैं अब्दुल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी, मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। और मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, मेरे परिचय की हैं, मेरे साथ साथ देश की सारी बेटियों का परिचय है इसमें। स्वागत। सुनिएगा। शहर के लफ्ज पर बैठी हंसी ताबीर जैसी हूँ, अच्छा है। शहर के लफ्ज पर बैठी हंसी ताबीर जैसी हूँ, तुम्हारे रंग में डूबी हुई तस्वीर जैसी हूँ, बेहतर है, अच्छा है। तुम्हारे रंग में डूबी हुई तस्वीर जैसी हूँ, जहन में झांक कर देखो सदा पाओगे तुम मुझको, जहन में झांक कर देखो सदा पाओगे तुम मुझको, तुम्हारे दिल के हिंदुस्तान में कश्मीर जैसी हूँ, तुम्हारे दिल के हिंदुस्तान में कश्मीर जैसी हूँ। अच्छा है, अच्छा है।
और एक गणितीय मुक्तक है, सुनिएगा। स्वागत। स्वागत। अगर तुम प्रेम रूपी व्रत का एक केंद्र बन जाओ, अगर तुम प्रेम रूपी व्रत का एक केंद्र बन जाओ, परिदिशी घूम जाऊं मैं, मुझे हर छोर पर पाओ। परिदिशी घूम जाऊं मैं, मुझे हर छोर पर पाओ। मोहब्बत की अनोखी इस गणित का हल तुम्हें बस हो। मोहब्बत की अनोखी इस गणित का हल तुम्हें बस हो। जुड़े हमने है की त्रिज्या से, गर तुम साथ हो जाओ। जुड़े हमने है की त्रिज्या से, गर तुम साथ हो जाओ। और हम कुछ मुक्तक की श्रृंखला है मेरी उन दिनों, उसमें से ये मुक्तक है, सुनिए। स्वागत। एक प्रतीक्षा दो नयन थे उन दिनों, एक प्रतीक्षा दो नयन थे उन दिनों, नेह के हम व्याकरण थे उन दिनों। अच्छा है। एक प्रतीक्षा दो नयन थे उन दिनों, नेह के हम व्याकरण थे उन दिनों। चांद तारे फूल खुशबू ख्वाब तुम, चांद तारे फूल खुशबू ख्वाब तुम। प्यार के कितने भरम थे उन दिनों, अच्छा है। प्यार के कितने भरम थे उन दिनों। अच्छा है। और एक मुक्तक और, हाँ, आप सभी ने श्रद्धा हत्याकांड के बारे में सुना होगा। पहले हम मन के टुकड़े होते देखते थे, अब तन के भी टुकड़े होने लगे हैं। इसी पे है मुक्तक जी, सुनिएगा। राह से परिचय नहीं था उन दिनों, राह से परिचय नहीं था उन दिनों। झूठ छल अभिनय नहीं था उन दिनों। राह से परिचय नहीं था उन दिनों। झूठ छल अभिनय नहीं था उन दिनों। अच्छा है। हाँ, टुकड़े होंगे तन के इतने प्यार में, क्या बात। टुकड़े होंगे तन के इतने प्यार में, बस यही अनुभव नहीं था उन दिनों। अच्छा है। बस यही अनुभव नहीं था उन दिनों। अब मैं एक गीत रखती हूँ श्रृंगार का, सुनिएगा। जब हम प्रेम में होते हैं तो अक्सर बातें हमारी छूट जाती हैं, जो भी हम कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते। अच्छा। इसी भाव को लेकर गीत है। स्वागत है। रात कल मैं चांद में उलझी रही, अच्छा। रात कल मैं चांद में उलझी रही, बात सारी रह गई है कहीं। अच्छा है। रात कल मैं चांद में उलझी रही, बात सारी रह गई है कहीं। और सुनिएगा, बात अनकही क्यों रह गई। स्वागत। दो नयन अपराध में भागी बने, क्या बात है। दो नयन अपराध में भागी बने, रात कल ये चांद के साथी बने। दो नयन अपराध में भागी बने, रात कल ये चांद के साथी बने। अच्छा है। कटघरे में संग दोनों ही खड़े, कटघरे में संग दोनों ही खड़े, खुद गवाही देख के दोनों ही फंसे। खुद गवाही देख के दोनों ही फंसे, फैसले दिल की अदालत कर रही, बात सारी रह गई है अनकही।
रात कल मैं चांद में उलझी रही, बात सारी रह गई है अनकही। बेहतर। दूसरा बंद सुनिएगा। स्वागत। सौंप कर मन रात के आवेश में, सौंप कर मन रात के आवेश में, ठहरे थे हम जा किसी परदेश में। सौंप कर मन रात के आवेश में, ठहरे थे हम जा किसी परदेश में। हार बैठे थे मुसलसल जीत को, हार बैठे थे मुसलसल जीत को, बाह में थामे गुलाबी प्रीत को, बाह में थामे गुलाबी प्रीत को। मोह की एक कामिनी छलती रही, मोह की एक कामिनी छलती रही, बात सारी रह गई है कहीं। रात कल मैं चांद में उलझी रही, बात सारी रह गई है कहीं, बात सारी रह गई है कहीं। बहुत 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 शानदार, बेहतरीन, शानदार काव्य पाठ रहा है। और बात कुछ रह गई अनकही, उस अनकही बात को आप बदल दीजिएगा, तब्दील कर दीजिएगा, पूरी बात कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप चारों का। आप लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और आप दर्शकों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। अगले एपिसोड में एक बार फिर हाजिर होंगे आप लोगों के बीच। नमस्कार।